5 7 +2 और यहाँ पे देखो यहाँ पे +2 है फर्स्ट में, सेकंड में हुआ है +6 और थर्ड में हुआ है EPH। ठीक है, ई क्या होता है आपका 5 नंबर पे आता है, ओ आपका पी आपका 16 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए पॉन्ड लेक, पॉन्ड लेक आप समझ रहे होंगे दोनों ही क्या है, हमारी तालाब और झील। ठीक है, दोनों एक से रिलेटेड, दोनों में ही क्या होता है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये क्या हो गया आपको सूक्ष्म देखने के काम आता है, ये सूक्ष्म फिल्म हो गई, माइक्रोफोन हो गया। तो रोगाणु यहाँ पे क्या हो गया। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ऑड वन आउट मतलब है असंगत को छांटना या असमान को सिलेक्ट करना। तो इसके कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑड वन आउट में, ऑड वन आउट मतलब किसी एक असंगत को आपको छांटना होता है। तो ऑड वन आउट में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर हमारे बनते हैं 4 टाइप के क्वेश्चंस। 4 टाइप के क्वेश्चन ये ऑड आउट में देखो। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है बेस्ड ऑन होता है वर्ड्स। इसमें क्या होता है, आपको 4 तरीके के 4 ऑप्शन दे दिए होते हैं, 4 एक शब्द दे दिए रहते हैं। तो या तो उनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए, किस अर्थ को वो व्यक्त कर रहे हैं। तो उनमें आपको कोई एक क्या होगा, वो असमान होगा, असंगत होगा, उसको सिलेक्ट करना होता है। सेकंड जो होता है वो होता है आपका बेस्ड ऑन लेटर्स। बेस्ड ऑन लेटर्स मीन्स होता है आपको 4 लेटर्स दे दिए जाते हैं जो सेम तरीके हो, या एक उनमें कोई एक पैटर्न या कोई रूल लग रहा हो, और उनमें से एक क्या होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड जो थर्ड होता है दैट इज बेस्ड ऑन नंबर्स। बेस्ड ऑन नंबर्स में क्या होता है, आपको 4 नंबर्स गिवन होते हैं, उन नंबर्स में से आपको एक और जो नंबर होता है दैट आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमारा होता है बेस्ड ऑन फिगर्स। बेस्ड ऑन फिगर्स जो होता है उसमें आपको फिगर्स दिए रहते हैं, और ये जो फिगर्स वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। अभी हमने नॉन वर्बल स्टार्ट नहीं किया तो उसको हम उसमें देखें। इसमें भी सेम वही होता है कि 4 आपको फिगर्स दे दिए रहते हैं, और एक फिगर जो होता है वो 3 से डिफरेंट होता है, तो उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। तो स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन वर्ड्स। शब्दों पे आधारित कैसे ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ ऑड वर्ड, मतलब 4 वर्ड आपको गिवन होंगे, उसमें से एक वर्ड जो होगा वो डिफरेंट होगा उन तीनों से, तो उसको हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें दिया हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द ऑड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, उसमें से आपको एक ऑड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वन इज पॉन्ड लेक। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया तालाब या झील। सेकंड इज पिस्टल एंड गन, दैट इज पिस्तौल और बंदूक की बात कर रहा है। थर्ड इज कार एंड बस, यानी कि कार और बस की बात कर रहा है। एंड फोर्थ वन इज चर्च एंड मॉन्यूमेंट। चर्च इज द चर्च जहाँ पर हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, एक स्थल होता है। और मॉन्यूमेंट होता है स्मारक, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी की स्मृति में जो बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड मॉन्यूमेंट। जो स्टेच्यूज आपके बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्मारक बोलते हैं। अब इसमें से हम देखते हैं कि चारों में से कौन सा भिन्न है। तो फर्स्ट देखिए पॉन्ड लेक। पॉन्ड लेक आप समझ रहे होंगे दोनों ही क्या है, हमारी तालाब और झील। ठीक है, दोनों एक से रिलेटेड, दोनों में ही क्या होता है, पानी से रिलेटेड चीज़ है। पिस्टल और बंदूक दोनों ही हथियार है आपकी, और कार और बस जो होगी आपके दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन यानी कि व्हीकल्स हैं। चर्च और मॉन्यूमेंट ये दोनों क्या है, चर्च तो आपका एक क्या हो गया, आपका पूजा का घर हो गया, स्मारक जो होता है स्टेच्यू होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है, एक जैसी चीज़ें नहीं है। तो फोर्थ वन इज द ऑड। तो चौथा क्या हो गया आपका, ऑड वर्ड हो गया। सेकेंड है आपका इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, सैलरी और शेयर्स। तो इसमें देखो इंश्योरेंस मतलब आप कुछ ना कुछ इंश्योरेंस रखते हैं, बीमा करते हैं आपको कुछ सेविंग्स के लिए। प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ, वो भी आपका क्या होता है, कुछ आपका सेविंग के लिए होता है। सैलरी, सैलरी क्या होता है, जब हम कुछ काम करते हैं उसके बदले हमें जो मिलता है, ठीक है, दैट इज सैलरी। शेयर क्या होता है, ये भी आपका सेविंग होता है। तो यहाँ पे जो 3 चीज़ें हैं ना, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ये तो किससे रिलेटेड है, हमारी सेविंग से रिलेटेड है, हम जो पैसा बचाते हैं। ठीक है, लेकिन सैलरी यहाँ पे सबसे डिफरेंट है। सैलरी हमें क्या होता है, हमारी कुछ सेवा के बाद हमें क्या मिलता है, जो भुगतान किया जाता है दैट इज सैलरी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए विड्रॉल, रिडक्शन, डिपॉजिट एंड डेबिट। विड्रॉल मतलब आप कुछ पैसा निकालते हो, दैट इज विड्रॉल। ठीक है, डिडक्शन में मतलब ये तो कटौती, जो भी आपके पैसे में कटौती किसी कटौती होती है वो भी निकालना ही होता है, विड्रॉल भी निकालना ही होता है। डेबिट इज ऑल्सो निकालने की बात कर रहा है, ठीक है, कम करना। डिपॉजिट यहाँ पे क्या होता है, जमा करने की बात करता है। डिपॉजिट क्या होता है, इसमें डिफरेंट हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ऑड वन आउट हो गया। हैरिंग्स, शार्क, बारकोडा एंड वेल, ये जो चारों है ना, दीज आर द टाइप्स ऑफ फिशेज। ये चारों के चारों फिश के टाइप्स है। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है ना, जो हैरिंग है और जो शार्क है और जो बरकुडा, ये क्या एग लेइंग है, मतलब ये सब क्या देती हैं, एग देती हैं, एग लेइंग फिशेज हैं। लेकिन यहाँ पे जो ओनली वेल है, वेल ना आपका मैमल होता है, यानी कि स्तनधारी होता है, ये बच्चे देता है, तो ये आपका मैमल्स, वेल्स आर मैमल्स। तो यहाँ पे वेल क्या होगा आपका, ऑड वन आउट हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप। देखो ये क्या हो गया आपका रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन, सूक्ष्मदर्शी। ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये क्या हो गया आपको सूक्ष्मदर्शी देखने के काम आता है, ये सूक्ष्म फिल्म हो गई, माइक्रोफोन हो गया। तो रोगाणु यहाँ पे क्या हो गया, रोगाणु एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रोब यहाँ पे क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है स्वीट, बिटर, सॉल्टी एंड इंसिपिड। स्वीट क्या हो गया, एक तरह का टेस्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने टेस्ट हो गया। सेकंड आपका बिटर, कड़वा, ये भी आपका टेस्ट हो गया। सॉल्टी इज ऑल्सो एक टेस्ट की, नमकीन टेस्ट आ रहा है। इंसिपिड क्या होगा, स्वादहीन होता है, इसका मतलब ना ये कोई स्वाद ही इसमें नहीं होता है। तो इंसिपिड यहाँ पे क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपके नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या होगा, लेटर्स। लेटर्स पर डिपेंड। तो सिलेक्शन ऑफ ऑड लेटर्स, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करना है। ठीक है, तो देखो AIDE, तो AIDE, अब देखो A ठीक हो गया, IDE क्या लग रहा है आपको, तो देखो A इज वावल, I इज ऑल्सो वावल, D इज नॉट अ वावल, E इज ऑल्सो वावल। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 में से 3 वावल है लेकिन एक नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका ऑड वन आउट वन, किसको हमने सिलेक्ट करा, और ये आपका ऑड लेटर हो गया। नेक्स्ट ABCDE IFGHO APQRLULMNE। अब इसमें देखो क्या हो सकता है, ABCDE। ठीक है, देखो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में दे रखे हैं बीच के 3 लेटर्स, LMN। ठीक है, तीनों देखो BCD FGH PQR LMN, ये 3 जो बीच में दे रखे हैं ना, वो क्या सीक्वेंस में है। ठीक हो गया, एंड फर्स्ट एंड लास्ट ANE INO ANL UNI। कुछ यहाँ पे एक क्लू मिला, देखो फर्स्ट में जो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर है ना, दीज आर वाउल्स। A और E क्या वाउल है, सेकंड में भी वाउल है, थर्ड में A और L इसमें नहीं है, U और ये भी वाउल है। इसका मतलब फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर वाउल ऑफ एवरी वर्ड बट एक्सेप्ट 3, थर्ड वाला। तो ये क्या हो गया आपका ऑड वन आउट हो गया, जहां पर ए और एल क्या है, एक तो वॉवल है एक कॉन्सोनेंट है। थर्ड वाला क्या हो गया, उसका ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DIKQOUAG। देखो DI यहाँ पर, अब देखो डी क्या हो गया आपका 4th नंबर पे आता है, आई आपका 9 पे आता है, के आपका 11 पे आता है, और क्यू आपका 17 पे आता है, ओ आपका कितना होता है 15, और यू आपका होता है 21, और ए आपका होता है 1 पे आता है, और ये आपका आता है 7 पे आता है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया 5 का गैप, ये हो गया आपका 6 का गैप, ये हो गया आपका फिर 6 का गैप, और ये भी हो गया 6 का गैप। अच्छा, तो देखो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 6 ऐड करना डी में, तो आई मिल रहा है, सॉरी 86 नहीं, दिस इज 5, 5 ऐड करके मिल रहा है। इसमें 6 ऐड करो तो आपको 6 17 मिल रहा है, इसमें भी 6 ऐड करो, इसमें भी 6 ऐड करो। इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या है, इसमें जो रूल है वो डिफरेंट लगा हुआ है DI। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो गया, सब में 6 6 ऐड किया हुआ है लेकिन फर्स्ट वाले में 5 ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट आपका EPH FQI HSK KWA। तो यहाँ पे देखो EPH, ठीक है, ई क्या होता है आपका 5 नंबर पे आता है, ओ आपका पी आपका 16 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट FQI, एफ इज 6 और क्यू इज 17 और आई इज 9। ठीक हो गया, उसके बाद क्या HSK, एच इज 8, एस आपका कितना हो गया है, ठीक है, एस आपका होता है 19 पे, के आपका होता है 11 पे, और लास्ट आपका KWO, के 11 पे हो गया, डब्ल्यू 23 पे हो गया, ओ 15 पे हो गया। अब देखो हर एक लेटर की ना किस किस कौन से रूल से ये एक दूसरे से बाइंड अप हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट है 5, और ये इनमें जो गैप है कितने का है, 11 का। उसके बाद -8 हो रहा है, मतलब +11 और -8 पहले में हुआ है। इसमें देखो +11 और यहाँ पे नॉट 17 -8 हुआ है। यहाँ पर देखो +11, यस 11 और 8 19 होता है, और -8 हुआ है। ठीक हो गया, इसमें प्लस इसमें 12 हुआ है, और यहाँ पे हुआ है -8। तो लास्ट वाला जो है ना KW, ये क्या कर रहा है, एक अलग ही पैटर्न से क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया, ये आपका ऑड हो गया। नेक्स्ट इज EGKQCEIO LNQW, और यहाँ पे दूसरा है वो क्या है 16 18 22 2। ठीक है, अब देखो EGKQ, यहाँ पे देखते हैं E इज 5, J आपका 7 हो गया, JK 11 हो गया, और जो Q हो गया वो आपका कितना हो गया 17 हो गया, और ऐसे ऐसे C आपका 3 हो गया, इस दिस इज 5, I आपका 9 हो गया, ये आपका 15 हो गया, JKL ये आपका 12 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपका 14 हो गया,
Q आपका 17 हो गया और ये आपका 23 हो गया। नेक्स्ट है ओ पी, पी 16 और आर जो हो गया आपका 18 हो गया, वी आपका 22 होता है और बी आपका 2 होता है। अब देखो ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। 5 7 +2 और यहाँ पे देखो यहाँ पे +2 है फर्स्ट में, सेकंड में हुआ है +6 और थर्ड में हुआ है प्लस सेकंड में क्या हुआ 7 4 11 सॉरी +4 2 4 हुआ है और 11 और ये 6 7 हुआ 2 4 6 इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो 3 2 5 2 हो गया, 5 4 9 4 हो गया और 9 6 15 हो गया। ऐसे ही 12 13 14 हो गया और ये 3 हो गया और ये हो गया 7 6 13 यानी कि 6 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा अलग है। इसमें देखते हैं 17 18 8 4 12 और 22 के बाद 2 ये हाँ बी है। 22 के बाद देखो 23 24 25 26 और ये 6, ठीक है। ये भी क्या हो गया 6 ऐड हुआ। तो यहाँ पे जो जिसमें रूल फॉलो नहीं हो रहा दैट इज थर्ड, तो ऑड वन आउट क्या हो गया, यानी कि जिस और सिलेक्ट करना है वो असमान जो यहाँ पे लेटर हो गया दैट इज थर्ड वन, ठीक है। उसके बाद है पी क्यू एक्स जेड बी सी क्यू एन ए बी डी एफ एम एन पी आर। तो इसमें भी देखते हैं पी, पी क्या होता है यहाँ पे, पी 16, पी हो गया 16, क्यू हो गया 17, एक्स हो गया आपका 23 सॉरी एक्स 24 होता है और ये हो गया 26, ठीक है। एक्स वाई जेड, ठीक है। बी हो गया 2, ये हो गया 3, पी क्यू, क्यू हो गया आपका 17, एन हो गया 14, यहाँ पर हो गया 1 2 डी 4 और ये हो गया आपका 6। ऐसे यहाँ पे हो गया 13 14 ओ पी 16 और आर जो हो गया आपका वो क्या हो गया आपका 18 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कैसे एक दूसरे करेक्ट है, 17 16 1 17 7 7 14 और ये हो गया +2 1 7 2, ठीक है। तो 1 यहाँ पे तो नहीं लगा, प्लस 14 हो गया और प्लस यहाँ पे कितना सॉरी ये तो माइनस ही हो गया, क्यू के बाद सीधे एन हो गया -3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 2 1 2 2 हो गया। नेक्स्ट हो गया 1 2 2 1 2 2 थर्ड में लग रहा है, 1 2 2 फोर्थ में लग रहा है, सेकेंड में 143, ठीक है। यहाँ पर आपका ये आपका एक इनमें से ये वाला मिसिंग है, सॉरी यहाँ पर ना ये नहीं है, पी क्यू एस यू है, ये पी क्यू एस यू है, सॉरी पी क्यू एस यू है, ये गलत आपका छपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 का गैप हो गया फिर 2 का ही हो गया, ठीक है। ये 19 होता है और ये क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है वो क्या है, पहले 1 ऐड हुआ है फिर 2 ऐड हुआ है फिर 2 ऐड हुआ है, ठीक है। तो 1 2 2 ऐड हुआ और ये रूल जो फॉलो नहीं कर रहा वो है सेकंड वाला, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया आपका ऑड हो गया, ठीक है। लास्ट है ए बी वाई जेड सी डी डब्ल्यू एक्स ई एफ यू वी जी एच टी वी। अब यहाँ पे देखो क्या लग रहा है अब चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शुरू के 2 कंसेक्यूटिव है लास्ट के 2 कंसेक्यूटिव, ए बी वाई जेड सी डी डब्ल्यू एक्स ई एफ यू वी और जी एच टी वी। तो फोर्थ वाला क्या लग रहा है आपको ऑप्शन ऑड है, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें एक चीज ये लग सकता है कि लास्ट और फर्स्ट और दी ये अपोजिट है, ए का अपोजिट जेड होता है और बी का वाई होता है, ठीक है। सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का ना टी होता है लेकिन लास्ट पे नहीं है, ठीक है। जी का अपोजिट टी होता है, ये लास्ट पे नहीं है। तो इसका मतलब फोर्थ वाला क्या होगा, दोनों ही तरीकों से क्या हो गया आपका और हो गया।